विश्वास नहीं करेंगे आप एक ऐसा मंत्र जो भाग्य बदलने की भी शक्ति रखता है। देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, इन सब लोगों ने भी इस मंत्र का प्रयोग करके अनेकों कार्य सिद्ध करे हैं। महाभारत में भी इस मंत्र का विवरण मिलता है। इतना प्राचीन मंत्र है ये वाला। एक ऐसा शस्त्र कह सकते हैं इस मंत्र को जो असंभव से असंभव कार्य, कैसी भी जटिल से जटिल समस्या हो, उसको भी पूर्ण करवाने की शक्ति रखता है ये मंत्र। यह है भगवान शिव का स्वयं सिद्ध पाशुपतास्त्र मंत्र। इसका विवरण पूरा बता रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। सब लोग जानते हैं, जो सुन रहे हैं हमें लगातार, वो देखते होंगे प्लेलिस्ट बना दी है मंत्रों की, शाब्र मंत्रों की। उनमें जाके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा के जीवन को सफल बना सकते हैं। मगर एक चीज मैं बार बार कहता हूं, देखिए, मिलना ना मिलना डिपेंड करता है अंततः अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर और सबसे बड़ा अपने पुरुषार्थ के ऊपर। इसको भी एक पुरुषार्थ मान के चलें और जीवन में सफल बने। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आता है, इसमें क्लिक कर दें। रेगुलर आपको अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी हमारे परम स्नेही क्या बता रहे हैं इस पाशुपतास्त्र मंत्र के बारे में। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूँ। विषय है भगवान शिव के पाशुपतास्त्र मंत्र से जीवन की किसी भी समस्या का समाधान। अत्यंत प्राचीन काल से इस मंत्र का प्रयोग अत्यंत उच्च कोटि के ऋषि, राजा, तपस्वी, सिद्ध साधक, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता तक करते रहे हैं और इसका लाभ लेते रहे हैं। महाभारत युद्ध में भी अगर आप जाएं तो पाशुपतास्त्र अस्त्र का बहुत वर्णन है। विभिन्न देवासुर संग्राम में जाएं तो इसका वर्णन है। कहने का आशय ये कि अत्यंत प्राचीन काल से भगवान शिव की शरण लेकर के अपनी समस्याओं के समाधान, अपने विपक्षी को परास्त करना और अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति का प्रचलन रहा है। पशु का अर्थ होता है जीव और पति का अर्थ होता है स्वामी। यहाँ पशुपति शब्द का अर्थ है जीवों का स्वामी यानी भगवान शिव, और उनका ये अस्त्र है, इसलिए इसको पाशुपतास्त्र कहते हैं। अस्त्र का अर्थ होता है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ वो उपाय या वो तरीका। तो यहाँ ये जो मंत्र है ये आपके जीवन का कोई भी प्रक्रम हो, असंभव जैसा दिखने वाला भी प्रक्रम हो, आपको लगता हो कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप पूर्ण श्रद्धा रखते हुए आप इसका प्रयोग करते हैं तो भगवान भूत भावन भगवान शिव की कृपा से आपका वो काम होगा। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, आवश्यकता आपको भगवान शिव पर अखंड विश्वास और संयम की है। यदि आप संयम और विश्वास नहीं रख सकते हैं तो फिर आपके लिए ये प्रयोग नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की चाहे किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कैसी भी हो, भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण हो जाएगी, उसका समाधान हो जाएगा। भगवान शिव के संबंध में मान्यता है कि भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। आपके भाग्य में चाहे जो कुछ लिख गया हो, अच्छा बुरा कुछ भी, उसको भी बदल के आपकी मनोकामना पूर्ति करने का अधिकार भगवान शिव को है। और अनेकानेक बार ऐसा हुआ है। अनेकानेक साधकों को यह अनुभूत है कि जो उनके जीवन में नहीं हो रहा था, भगवान शिव की शरण में जाने से वो उन्हें प्राप्त हुआ है। नवरात्रि का परम पावन शुभ अवसर चल रहा है। आप चाहें तो इसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस विशेष शक्ति उपासना के पर्व के दौरान ये मंत्र देने का प्रयोजन ही यही है कि शक्ति उपासना का समय चल रहा है और इसमें इसको करें। बिना शिव के शक्ति पूर्ण नहीं है और बिना शक्ति के शिव पूर्ण नहीं है। तो इस शक्ति के परम पावन अवसर में इसका प्रयोग करें और इसका लाभ देखें। तो समस्या कोई भी हो, मनोकामना कोई भी हो, इसका प्रयोग किया जा सकता है और इससे लाभ उठाया जा सकता है। विधान भी अत्यंत सरल है। किसी भी पवित्र दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर के शुद्ध मन से आप अपने पूजन स्थल पर कंबल के आसन पर बैठ जाएं। सामने नर्मदेश्वर महादेव की प्रतिमा मूर्ति रख लें। यदि नर्मदेश्वर महादेव उपलब्ध नहीं है तो फिर कोई भी भगवान शिव की फोटो प्रतिमा रख लें और उपलब्ध पूजन सामग्री से अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान शिव का पूजन करें। पूजन के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और रुद्राक्ष की माला से
इस मंत्र की 11 माला जप करें। मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत कम समय लगेगा। शुद्ध उच्चारण के साथ आप जो मैं उच्चारण बोलूंगा उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने, और डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिखा भी रहता है, आप उसको देख लें और इसका जप करें। इसमें दिन की संख्या निश्चित करने जैसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए, वो 10 दिन लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, जितने भी समय लगे, और या जब तक आपकी मनोकामना पूर्ति ना हो जाए, तब तक आप नित्य प्रति भगवान शिव का पूजन करके इस मंत्र का जप करते रहें। आप देखेंगे कि समस्याएं कितनी तीव्र गति से समाधान की तरफ जा रही हैं, आपकी मनोकामना कितनी तीव्र गति से पूर्ण हो रही है। तो मंत्र मैं बता देता हूं। इस दिव्य पाशुपतास्त्र मंत्र को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनिए। मंत्र है ओम श्रीम पशुपतिः हुम फट। एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम श्रीम पशुपतिः हुम फट। तो आशा करता हूं इस परम दुर्लभ मंत्र से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। फिर भी कोई जिज्ञासा रह जाए तो निसंकोच व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। सीताराम।